देखिए, सवाल उठाने वाले बेवकूफ लोग होते हैं कि बहन जी सड़कों पे नहीं उतरती है। अरे आप पहले उठाकर इतिहास देखिए कि जिस टाइम में कोई सवर्ण की लड़की बाहर नहीं निकलती थी, उस टाइम में बहन जी हम लोगों के लिए रोड भी नहीं था, गली में निकली हैं लोग। हमारी बहन कुमारी मायावती उस टाइम में रोड पे घूम चुकी हैं। आज हम जितने लोग हैं सब लोग रोड पे खड़े रहेंगे और बहन जी के बस एक इशारा होगा, बाकी हम लोग सब काम करेंगे। हम लोग के सामने बीएसपी के सामने भीम आर्मी का कोई मतलब नहीं है। इनके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। कोई कुछ होता है, एक सांसद बन जाने से थोड़ी हो जाता है। जो वोटर नहीं है वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो वोटर लोग हैं वो हमारे बीएसपी के साथ खड़े हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि हमारा भला कौन कर सकता है। चंद्रशेखर के साथ बिना वोट देने वाला लोग रहता है। हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अभी समझदारी नहीं है, वो धीरे धीरे जैसे लोग समझते जा रहे हैं वैसे हमारे बीएसपी के तरफ। मोहब्बत कौन करता है, हिफाजत कौन करता है, हमें मालूम है कि हमारी हिफाजत कौन करता है। वो धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अभी तक हमारे बहुजन समाज पार्टी के लिए आवाज उठाती हैं, वरना यहाँ सारे दलित नेता चाटुकार है। बगावत कौन करता है, बगावत कौन करता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव होने में सिर्फ 2 महीने ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि चाहे महागठबंधन हो, एनडीए गठबंधन हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी हो, लगातार बिहार में एक के बाद एक जो है मिशन पर लोग काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा किस तरीके से महागठबंधन के द्वारा वोटर अधिकार यात्रा संपन्न हुआ और उसके बाद लगातार एनडीए भी जो है एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कर रही है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को बहन जी बिहार जो है भेज रही हैं। 10 सितंबर से 20 सितंबर तक लगातार आकाश आनंद जी बिहार में रहेंगे और माहौल बनाएंगे। इधर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी जो है पूरे बिहार भर में राजनीतिक हिस्सेदारी यात्रा कर रही है। संगठन जो भीम आर्मी है उनके द्वारा बहुजन अधिकार यात्रा हो रहा है। तो क्या माहौल रहेगा इन तमाम पार्टियों को, इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही तेज तर्रार नेत्री सुषमा जी हैं, जो कि 2024 लोकसभा चुनाव के गया लोकसभा सीट से ये बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी भी थी। सोशल मीडिया पर बोलती लिखती हैं और बहन जी के समर्थन में हमेशा आवाज बुलंद करती हैं। तो कैसी है मैडम? अच्छे हैं जी, आप कैसे हैं? सब बढ़िया है। तो क्या चुनाव है, माहौल है इस बार बिहार में बीएसपी का? देखिए, बीएसपी का इस बार बिहार में माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि बहन जी आकाश आनंद जी को बिहार में भेज रही हैं और इनसे पहले से भी हमारे बिहार में बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा था। और आकाश आनंद जी के आ जाने से जैसे कहा जाता है कि सोने में सुहागा, तो ऐसा हो गया है। आकाश आनंद जी के आने से हमारे बिहार का पूरे माहौल बदल गया है। सारे जितने युवा साथी हैं हमारे, सब हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, आकाश आनंद जी के साथ जुड़ रहे हैं और बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने के लिए सब प्रण ले चुके हैं। तो जो लोग सवाल उठाते हैं कि बहन जी सड़कों पर नहीं उतरती हैं, भाजपा सड़क पर नहीं आती है, उनकी नाराजगी आकाश आनंद जी दूर कर देंगे? देखिए, सवाल उठाने वाले बेवकूफ लोग होते हैं कि बहन जी सड़कों पे नहीं उतरती है। अरे आप पहले उठाकर इतिहास देखिए कि जिस टाइम में कोई सवर्ण की लड़की बाहर नहीं निकलती थी, उस टाइम में बहन जी हम लोगों के लिए रोड भी नहीं था, गली में निकली हैं, लोगों के साथ बोलते लड़ी है। लोग इतना संघर्ष करके हमारे बीएसपी को मजबूत किए हैं, आज खड़ी किए हैं। आज कोई सवाल उठाने लायक नहीं है हमारी बहन कुमारी मायावती जी पे। तो हमारी बहन कुमारी मायावती उस टाइम में रोड पे घूम चुकी हैं। आज हम जितने लोग हैं सब लोग रोड पे खड़े रहेंगे और बहन जी के बस एक इशारा होगा, बाकी हम लोग सब काम करेंगे। तो 10 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा यात्रा? हाँ बिल्कुल, आकाश आनंद जी को बहन जी ने भेजा है, तो हम लोग आकाश आनंद जी को बहन जी के ही रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल, जैसे हम लोग बहन जी को देखते हैं वैसे आकाश आनंद जी के आ जाने से ऐसा लग रहा है कि हम लोग में बहन जी ही आई। तो माहौल बदल जाएगा इस बार? एकदम पूरा माहौल सीट निकल जाएगा इस बार? बहुत निकलेगा, बहुत और अच्छा खासा। हाँ, बहुत अच्छा खासा सीट हम लोग का निकलने वाला है। बिहार का पूरे प्लान चेंज है, जितना भी है
सब बीएसपी के तरफ लोग स्टार हैं। प्रचारक भी सुनने में आ रहा है, कई मिशन सिंगर भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं। हम बहुत लोग आ रहे हैं और हमारे बिहार के लोग, बिहार की जनता भी पूरी तरीके से मजबूत है, पूरे कमर कस ली है कि इस बार हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को बिहार में मतलब कि सीट निकाल करके दिखाएंगे और बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। चंद्रशेखर आजाद भी बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष उनके द्वारा लगातार बिहार में जो है बहुजन अधिकार यात्रा किया जा रहा है, साइकिल हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी यात्रा चल रही है। तो क्या लगता है ये मैटर है आपके लिए? ये कुछ भी मैटर नहीं है। हाँ, बिल्कुल चंद्रशेखर जी की कोई बात नहीं है। हम लोग के सामने, बीएसपी के सामने भीम आर्मी का कोई मतलब नहीं है। इनके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। कोई कुछ होता है, एक सांसद बन जाने से थोड़ी हो जाता है। पार्टी के प्रति आपका क्या लगाव है? हमारे युवा साथी को आप भटका रहे हैं, तो हमें इन पे कुछ बात नहीं करना है। हमें बात करना है आकाश आनंद पे। हम लोग के नेता हैं, बहन जी हम लोगों के यहाँ सौंपी हैं आकाश आनंद को, तो हम आकाश आनंद के बारे में जितना आपको बात करना है बात कर सकते हैं। आकाश आनंद युवा है, चंद्रशेखर आजाद भी युवा है, और एक एग्रेसिव जो चंद्रशेखर आजाद का लेकर है, युवाओं का एक तरफा जो है माहौल चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में है मैडम। तो क्या लगता है कि आकाश आनंद जाएंगे तो बिहार का ये मौसम बदल पाएंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी हाल ही में पटना में उनका बड़ा हुआ, देखिए किस तरीके से लोग जुमे हुए थे और युवा थे ज्यादातर। आकाश आनंद के साथ ना युवा और बुद्धिजीवी लोग जुड़ते हैं, चंद्रशेखर के साथ जुड़े हैं। आप देखिए चंद्रशेखर है ना तो एग्रेसिव टाइप के हो जाते हैं, और इनके साथ जो हम लोग के घर में भी देखिएगा ना, छोटे बच्चे जो होते हैं उतनी समझदारी नहीं होती है, तो अगर कोई गार्जियन डांटता है या कुछ भी तो वो लोग ज्यादा ही मतलब गुस्से टाइप के हो जाते हैं, गुस्से आ जाते हैं। और हमारे आकाश आनंद जी हैं, ये इतने बड़े जिम्मेवारी दे रहे हैं, बहन जी राष्ट्रीय संयोजक बनाई है, बहन जी के बाद वही है, तो इनको गुस्से में होकर कोई काम नहीं ना करेंगे। ये सोच समझ के जो भी बात बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे। लेकिन मैडम जब ठंडा से काम नहीं होगा तो गुस्सा तो दिखाना पड़ेगा ना, वही काम चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं। देखिए एक तरफ आप कहते हैं कि संविधान को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान का उल्लंघन करेंगे, तो ये अच्छा बात नहीं ना है। तो संविधान के उल्लंघन करके गुस्सा दिखाकर लोगों को आकर्षित कर लेना ये बहुत बड़ी कमाल की बात नहीं है। शांति स्वभाव से हम लोग भगवान बुद्ध को भी मानने वाले लोग हैं। भगवान बुद्ध को हमारे बाबा साहेब ने माना, हम लोग बाबा साहेब के फॉलोअर हैं, तो हम लोग शांति से जो भी काम होगा और संविधान के दायरे में जो होगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद की यात्रा चल रही है उनके समर्थकों के द्वारा, जो बिहार में राजनीतिक हिस्सेदारी यात्रा हो रही है, भीम आर्मी के द्वारा बहुजन अधिकार यात्रा चल रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को ही ये काटेंगे? हमारे वोटरों को कुछ नहीं वो कर सकते हैं। जो वोटर नहीं है वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो वोटर लोग हैं वो हमारे बीएसपी के साथ खड़े हैं, और वो अच्छे से जानते हैं कि हमारा भला कौन कर सकता मतलब है। चंद्रशेखर के साथ बिना वोट देने वाला लोग रहता है। हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अभी समझदारी नहीं है, वो धीरे धीरे जैसे लोग समझते जा रहे हैं वैसे हमारे बीएसपी के तरफ, क्योंकि जानते हैं जो समझदार लोग हो जाते हैं वो जान रहे हैं कि हमारे असली नेता कौन है। हाँ, हम लोग की एक दलित समाज की और बहुजन समाज पार्टी की एक असली नेता कहा जाए, हम लोग की आवाज उठाने वाली अगर सच में कोई है तो बहन कुमारी मायावती जी। देखिए मैडम, बिहार विधानसभा चुनाव हो चाहे कोई भी चुनाव हो, कोई भी पार्टी आज के दौर की स्थिति को देखते हुए बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने की साहस नहीं कर रही है। बहुजन समाज पार्टी को एक कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि बिना गठबंधन का चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे? देखिए बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा विचारधारा है कि वो धीरे धीरे उठना चाहता है। जैसे हमारे बाबा साहब बहुत धीरे धीरे परिश्रम करके ना हम लोगों के लिए संविधान दिए, तो बाबा साहब का असली मानने वाली अगर कोई लोग है, कोई पार्टी है, तो ये बहुजन समाज पार्टी है। बाबा साहेब के राहुल गांधी भी देख रहे हैं नीला पटका लेकर चल, अरे वो तो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, वो नौटंकी कर रहे हैं ना, जिनके बाप दादा ही हमारे बाबा साहेब के विरोध किए, संविधान सभा में जाने से रोकने का पूरा प्रयास किए, और इंदिरा गांधी जी के सरकार में हमारे संविधान का कितना उल्लंघन हुआ ये आप भी जानते हैं। आज वो हमारे समाज को भटकाने के लिए संविधान लेके घूमे, नीला पटका लेके घूमे, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। हमारे समाज के लोग भी समझ रहे हैं कि हमारे साथ नौटंकी किया जा रहा है, तो बस नौटंकी तक सीमित है। असली जो बाबा साहेब के फॉलोअर हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो हमारे एक ही पार्टी है, एक ही नेता है, वो है बहन कुमारी मायावती जी। किसी के नीला झंडा पहन के, नीला टी शर्ट पहन के, नीला साड़ी पहन के आ जाने से नहीं होगा, क्योंकि हमारे बहुजन समाज जानता है। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी कि कहा जाता है कि मोहब्बत कौन करता है, हिफाजत कौन करता है। हमें मालूम है कि हमारी हिफाजत कौन करता है। वो धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने अभी तक
हमारे बहुजन समाज पार्टी के लिए आवाज उठाती हैं, वरना यहाँ सारे दलित नेता चाटुकार है। बगावत कौन करता है? बगावत कौन करता तो है? 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीएसपी, कितनी सीटें निकलने की उम्मीद है, क्या लगता देखिए बहुत अच्छा खासा सीट निकलेगी है? इस बार। सभी सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीट बहुत अच्छा खासा निकलेगी। फिर भी आपको अनुमान है? हाँ अनुमान है बिल्कुल। हमें जैसे रोहतास में अच्छी खासी बिल- मजबूत है, बक्सर में भी सीट अच्छी खासी है। बक्सर में है, राजपुर में है, रोहतास में है, कैमूर में है, भभुआ में है और इधर जहानाबाद में भी है। हाँ ऐसे बहुत कुछ खास खास सीटें हैं जो बहुत मजबूत हैं, जो इस बार निकलने वाली तो क्या हैं। लगता है कि जैसे आकाश 10 दिन की यात्रा करेंगे तो बहन जी की भी आने की चर्चा है? बिल्कुल बिल्कुल बहन जी बहन भी जी भी आएंगी। आएंगी चुनाव में? हाँ हाँ बिल्कुल बहन जी भी आएंगी विधानसभा के चुनाव में। और हमारी जनता आकाश आनंद को भी सपोर्ट में है पूरी तरीके से। अभी से भी हमारे बहन जी का देखिए, बहन जी 9 अक्टूबर को वहाँ लखनऊ में भी बहुत बड़ी रैली करने जा रही हैं। इससे भी हमारे लिए बहुत, हम लोग के समाज के लिए, हमारे बिहार में बहुत असर पड़ेगा। 9 अक्टूबर को जो रैली होती है बहन जी की ऐतिहासिक रैली होती है, लेकिन उस दिन चंद्रशेखर आजाद की अति पिछड़ा सम्मेलन हो गया है, तो ये क्यों एक ही दिन तारीखों का जो है ऐलान हो गया? उससे देखिए चंद्रशेखर जो भी कर रहे होंगे बहन जी को, मतलब हमारे समाज के लोगों को तोड़ने के लिए, उसी दिन वो समय और डेट फिक्स कर रहे होंगे। मुझे तो पता नहीं है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। बहन जी के सामने उनकी क्या औकात है? लेकिन साथ तो जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि बहन जी हमको बुलाए, मैं जाऊंगा। कई नहीं बार फोन लगाए हुए हैं बहन जी को, अरे बहन जी देखिए, बुलाती ही नहीं है। फिर आप लोग ना नौटंकी वाली बात, अब कहीं से बैठे हैं, पॉडकास्ट चल रहा है, वहीं से लगा दीजिए कि हाँ कहाँ लगा, कौन जानता है कहाँ। हमारे वहाँ कार्यालय में पता चला कि हम लोग के पास तो कोई फोन नहीं आया है, कहीं से नौटंकी करते रहते हैं, ये गलत बात है। ऐसे समाज में हमारे समाज के लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, युवा वर्गों को ये बता रहे हैं कि देखिए हम जा रहे हैं बहन जी के पास, हमें बहन जी ले नहीं रही है, बहन जी को कॉल कर। अरे बहन जी छोटी मोटी कोई चीज है कि आप कहीं से फोन कर दीजिए? बहन जी के लिए कोई प्रोटोकॉल होता है, आप उस प्रोटोकॉल के तहत आप जाइए, तब ना आपको माना जाएगा। ये तो हमारे समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं कभी बहन जी से मिलने के लिए और हमारे समाज के युवाओं को भटका रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या लगता है मुख्यमंत्री बनेंगे? ये कहाँ से बनेंगे?